गुरुजन, रसिक जन, भगवत प्रेमी महात्मा यदि हम पर प्रहार भी कर दे तो मैं उनके चरणों में झुकूं। मुझे कभी उनके प्रति भाव की कोई कमी नहीं होनी। भाव मेरा उनके प्रति बढ़ता रहे, लेश मात्र मेरे हृदय में उनकी क्रिया का दुख न हो। उन्होंने क्यों दंड दिया, उन्होंने क्यों मुझे ऐसा बोला, प्रभु कभी ऐसे मेरे मन में ना आवे। नर नारी साधु असाधु राजा, रंक जिय में ना धरो। जन रावरे जिय जानि मैं तो, दौरि पायन ही परो, दौरि पायन ही। चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में, जो श्यामा श्याम की भक्ति में तल्लीन है, मैं दौड़कर उसके चरणों में दूर से प्रणाम करूं। हे प्रिया प्रीतम, मेरे हृदय में ऐसा भाव दे दो कि मेरी बुद्धि ऐसी न जाए कि साधु है कि असाधु है, ये कैसा है, मेरा चिंतन ही न जाए। चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, जो आपका नाम उच्चारण करे, जो आपके लीला गुण गायन में, मैं उनके चरणों में गिरूं। क्या जानकर जन रावरे जिय जानि मैं तो, दौरि पायन ही पर। ये आपके जन हैं, ये आपका गुणगान करते हैं, आपका नाम जप करते हैं। बस इसी भाव से हम उनके चरणों, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अतिपात की अति स्वार्थी, लंपट न जिय जानो तिन्हें। जन जानी तुम्हरो नाथ, तुम हूँ ते अधिक मानो तिन्हें। जन जानी, ये आपका जन है प्रभु। यदि उनके द्वारा कोई ऐसी चेष्टा हो जाए जिसे पातक कहते हैं, जिसे स्वार्थ कहते हैं, जिसे लंपटता कहते हैं, तो हे नाथ, ये जान करके कि ये आपके हैं, बस मेरा भाव आपसे भी अधिक उनके प्रति हो, कभी उनके प्रति दोष भाव न हो। अतिपात की अति स्वार्थी, लंपट न जिए जानो तिन्हें। जन जानि तुम्हरो नाथ, तुम हूँ ते अधिक मानो तिन्हें। मोसो सदा सुख ही लहे, मुँह पे कृपा नित ही करे। यह बीनती साची करो, मेरी नवे सुध बीसरे। हे श्यामा श्याम, मेरे सदैव ऐसे आचरण हो कि जो आपके लीला गुण गायन करते हैं, नाम जप करते हैं, ऐसे जनों को सुख मिले। मैं ऐसे आचरण करूं कि नित्य वो हम पर कृपा दृष्टि रखे। मेरी विनती है, मेरी बात ये सच्ची कर दो। क्यों चाहे जितना मुझे त्रास दे, कटु वचन कहें, मैं मन वचन कर्म से उनको सुख पहुंचाऊं। मेरा कोई ऐसा आचरण न हो जिससे उनके हृदय में दुख पहुंचे। मेरे ऐसे आचरण हो कि एकांत में मेरी याद करें, मेरी नवे सुध बिसरे। तिनको न छोड़ो संग, चाहे विश्व सब निंदा करे। तिन सो न हो ये कुभाव तिन में, को न अवगुण लखी परे। कैसी ऊंची स्थिति प्रेम की। हे प्यारी जो, आपके जनों का कभी संग न छूटे।
चाहे पूरा विश्व उनकी निंदा करे, पर मेरे हृदय में कभी उनके प्रति दोष भाव ना आवे। 300 न हो एक कुभाव, उनमें कभी हमारे भाव की कमी ना हो, कभी कुभाव ना आने पावे, कभी उनके कोई अवगुण मेरी दृष्टि में ना आवे। हे स्वामिनी जो ऐसी कृपा कर दो। जौलो जियो तिन संग रही, तिनकी कृपा अनुभव करो। हित भोरी तिनके ढिग मरो, वे छार तिन पद तर परो। ऐसी कृपा कर दो लाडली, आजीवन आपके रसिकों का संग मिले, उनके वचनामृत उच्छिष्टामृत कृपामृत का पान करते हुए मेरा जीवन पार हो। और जब मैं मरूं तो ये रसिक महापुरुष पास बैठे हों और फिर मेरे प्राण निकल रहे हों। और जब मेरा शरीर जला दिया जाए तो वो राख ऐसी जगह फेंकी जाए जो रसिकों के चरणों के नीचे पड़े। जो लो जियो तिन संग रही, तिनकी कृपा अनुभव करो। हित भोरी तिनके ढिग मरो, हुए छार तिन पद तर परो। ये नहीं कह रहे कि मरते समय आप आ जाना, नहीं, मरते समय आपके प्रेमी जन मुझे घेरे हो, फिर मेरे प्राण निकल रहे हो। अपार महिमा भगवत प्रेमी महात्माओं की है। भोरी सखी कह रहे हैं, जब तक जीऊं तो मुझे कृपा करके रसिकों का संग दे दो, उनका उच्छिष्ट पाते हुए, उनके दर्शन करते हुए, उनकी वाणी सुनते हुए, उनके बीच में मेरे प्राण निकले और मेरे शरीर की राख उनके चरणों की रज में मिला दी जाए, जिससे चरण तलवे पर वो उनके लाख लगे। हुए छार तिन पद तर परो, श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। आचार्य चरण जो आदेश कर रहे, भूरी सखी वही मांग रही। कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति हमारे हृदय में कोई दोष दर्शन न हो, वाणी से कोई दोष वर्णन न हो, शरीर से कोई दोषमयी चेष्टा न हो। मेरी ऐसी चेष्टा हो कि वो एकांत में मेरे ऊपर कृपा करते हुए चिंतन करे कि अरे मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, फिर भी इसने कोई अपमानजनक वचन नहीं कहा, ये फिर भी क्रोधित नहीं हुआ, ये फिर भी श्रद्धाहीन नहीं हुआ। अब जो कृपा होगी वो श्यामा श्याम के गूढ़ प्रेम रस को प्रदान करने वाली होगी। संदीपनी जी के गुरुजी ने कुछ दिनों के लिए विक्षिप्त का स्वांग किया, पागल हो गए हो। लघुशंका ऐसे हाथ में करके फेंक देना, शिष्यों के ऊपर थूकना, ईंट मारना, धूल मारना। कुछ दिनों में ही सब जितने वेद पाठी ऋषि शिष्य थे भाग गए। संदीपनी जी पूर्ण यथावत आज्ञा सेवा में वैसे ही। जब स्वस्थ होने का स्वांग किया कि अब स्वस्थ हो गया, तो उनका बेटा ये सब कहाँ गए और ऋषि जन, ब्रह्मचारी जन? तो कहा भगवान आपकी ऐसी लीला थी कि वो सब भाग गए। क्या करता था, मुझे तो कोई शुद्ध नहीं। आप लघुशंका करके ऊपर उनके फेंक देते थे, थूक देते थे, ईंट मारते थे, ऐसा ऐसा। तो फिर सब आपको ऐसा जान करके वो चले गए। तो तुम क्यों नहीं गए? क्या तुम्हारे ऊपर मैंने ऐसा नहीं किया? बोले किया। क्यों नहीं गए? फिर गुरुदेव आपको स्नान कौन कराता, आपको भिक्षा मांग के कौन पवाता, इसलिए मैं नहीं गया कि मेरे गुरुदेव को कौन पवाएगा, मेरे गुरुदेव की सेवा कौन करे, इस समय जरूर मेरी आवश्यकता है। गुरुदेव आपके सिवा कोई है भी नहीं, तो मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? तो उनके गुरुदेव के आंसू आ गए और कहा बेटा मैं अपने तप और भजन के प्रताप से ब्रह्मधाम को प्राप्त करूंगा,
लेकिन साक्षात पर ब्रह्म तुम्हारा शिष्य बनकर आएगा। ये मेरा आशीष है गुरु के आशीर्वाद से। उच्च आसन पर बैठे हुए संदीपनी जी और नीचे बैठे हुए जगत गुरु भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, जिनका अनंत वैभव है, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान हाथ जोड़े संदीपनी जी के सामने उपदेश सुन रहे हैं। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। पर ये गुरु प्रताप कि जगत गुरु भगवान उनके शिष्य बने और आज उनकी गाथा गाई जाती है कि संदीपनी जी के शिष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू। तो हे प्रिया प्रीतम, ऐसी कृपा कर दो कि आपका नाम लेने वाले, आपके गुण गाने वाले जो रसिक जन हैं, उन पे हमारी ऐसी आसक्ति हो जाए कि मेरे प्राण उन्हीं के बीच में निकले और मेरे तन की छार उनके चरण तलवे पे पड़ती रहे। यही मेरी आशा है। इसी आशा में प्रिया प्रीतम की प्रेम पिपासा जागृत होती है। अगर जिसको रसिकों से प्रीति नहीं, तो प्रिया प्रीतम से कभी प्रीति नहीं हो सकती। जो रसिकों के प्रति सहनशील नहीं है, तो उनके कभी अपराध क्षमा नहीं हो सकते। हमारे लाखों गलतियां प्रिया प्रीतम क्षमा करके हमें आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हमारे किसी भगवत प्रेमी महात्मा में कोई भी संभावनात्मक त्रुटि भी हो जाए, तो जैसे हम अपनी हजारों गलतियां क्षमा करते हैं, कोई जान नहीं पाता हजारों गलतियां हैं, बिल्कुल क्षमा कर दिया, कोई अपने को दंड नहीं दिया, ऐसे ही हम आत्मवत मान करके नहीं भोरी सखी के कभी उनमें दोष दर्शन, कभी उनका दोष वर्णन, कभी दोषमयी क्रिया उनके प्रति न हो। हे प्रिया प्रीतम, ऐसा मेरा स्वभाव बना दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, बहुत जन्मों के बाद तुम्हें मनुष्य देह मिला है, पर ये माया भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जैसे शुद्ध आकाश से बूंद जल का गिरा भूमि में पड़ते ही मलिन हो गया, ऐसे ही मां के गर्भ से जे ही प्रकट हुआ माया का प्रभाव उस पर आक्रमण कर दिया। ये मेरी मां, ये मेरे पिता, ये मेरे बंधु, ये मेरा घर, ये मेरा, ये तेरा, मैं मेरा, तय तेरा प्रारंभ हो गया। श्रीपाद कह रहे, त्यक्त्वा सर्वान् गृहीद्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादीन। आप लोग महाभाग्यशाली हैं, इस सत्संग रूपी महातीर्थ में आप गोता लगा रहे हैं, जिसकी बराबरी किसी भी तीर्थ में नहीं। कल हम पढ़ रहे थे वैदिक सिद्धांत में, मानसिक तीर्थ में स्नान करने वाले के समान कोई भी तीर्थ का फल नहीं मिलता। इसमें स्वयं में गोता लगाना है, ये आत्मस्वरूप में चूक मत करना। वृंदावन की भूमि में इस पावन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में बैठकर आप जो भागवतिक सिद्धांत और भगवान के पावन चरित्र, भगवान के भक्तों के पावन सिद्धांत सुन रहे हैं, अहोभाग्य है, ये अहोभाग्य है। समय है, इसका लाभ उठा लीजिए। सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक समान नहीं होते। एक समय आएगा, तरसते थे जब मथुरा दास जी अंतर ध्यान हो गए, तो राम जी बाई की तरफ देखकर, सत्संग भवन की तरफ देखकर रोना आता था। ये वही सत्संग भवन है जहाँ सैकड़ों हजारों संत परमहंस मौन बैठते और पूज्य श्री मथुरा दास जी के मुख से महाभागवतों के पावन चरित्र आज सूना पड़ा सा दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो बात जो उन महापुरुषों के मुख से है होता है, पर वो बात जो अनुभवी महापुरुषों के, वो आज आपको भगवत कृपा से बड़े बड़े संतों की वाणियां, बड़े बड़े महापुरुषों के, जगत में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष, सबकी खोज खोज कर बात वही रोज सुनाई जा रही है। अगर आप उसे पकड़ लेंगे तो महामंगल हो जाएगा। जैसे जमीन में गिरते ही बूंद गंदा हो जाता है, निर्मल आकाश से गिरता है बूंद, ऐसे ही मां के गर्भ से प्रकट होते ही माया का इतना प्रचंड प्रभाव कि जीव जो गर्भ में भगवान से वादा किया था कि बस मुझे एक बार मां के गर्भ से निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा इस नरक में ना आना पड़े।
जे भी पैदा हुआ ते भी कहां कहां वो ज्ञान चला गया, वो दृष्टि गई भागवतिक। अब वो माया का ऐसा मोह का प्रभाव पड़ा, धीरे धीरे ये माँ, ये पिता, ये पुत्र, ये पत्नी, ये मकान, संपत्ति, बस वो घिरता चला गया ममता से। श्रीपाद कह रहे हैं त्यक्त्वा सर्वान् गृह द्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादीन सर्वत्रात्यंत सम्मान नमथ महता सत्कुलाचार धर्मान माता पित्रोर्गुरुणामपि च नहि मनागा ग्रहे कोमलात्मा यो या देव वृंदावन में मखिलै स्तूयते धन्य धन्य। बहुत बार छोड़ चुके हो माता पिता पुत्र पत्नी परिवार धन संपत्ति, और तुमको याद भी नहीं है कि इसी सृष्टि में तुम्हारे कोई और हैं। तुम्हारा नया जन्म हुआ, नया घर, नया मकान, नया सब, फिर मरोगे, फिर नया, फिर मरोगे, फिर नया। ये कब तक चलता रहेगा? नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार का संग्रह परिग्रह, फिर खाली हाथ यहां से वही पाप पुण्य कर्मों का बोझा लाद कर भटकते रहते हैं हम पूरी सृष्टि में, कभी ये योनि, कभी ये योनि। तो श्रीपाद कह रहे अगर मेरी बात समझ सको तो त्यक्त्वा सर्वान, इसके दो भाव है। एक है पूर्ण निवृत्ति मार्ग स्वीकार करो, और एक है उनमें रहते हुए राग का त्याग करो। राग का त्याग करते हुए घर गृहस्थी में रहने वाला भी सन्यासी ही है, और राग युक्त होकर विरक्त भेष में रहने वाला भी वो सन्यासी नहीं है। राग मुक्त ही सन्यास है। त्यागी किसे कहते? जो राग मुक्त है। तो त्यक्त्वा सर्वान गृह द्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादीन, इनका राग त्याग दो। दो प्रकार से होता है। एक गृहस्थी में रहकर भगवत भाव से समर्पित करके जीना, उसमें नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और एक अब नहीं सहा जाएगा, अब इस जन्म में भगवत प्राप्ति ही करनी है, इसलिए मैं निवृत्ति मार्ग स्वीकार करता हूं। निवृत्ति मार्ग, मुझे अब कोई इसमें भाव नहीं रखना, मुझे रखना ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मुझे इस मिथ्या में भाव ही नहीं करना। कोई बिरले के अंदर ऐसा त्यज लोक धर्मान, नहीं मुझे लोक धर्म स्वीकार करना। तो गृह द्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादीन त्यक्त्वा सर्वान। राजकुमार थे, नवीन पत्नी थी, नया पुत्र हुआ, और वैराग्य लेकर के महात्मा बुद्ध के रूप में प्रकाशित हुए। पूर्व चरित्र उनका बड़ा। नवीन पत्नी श्री विष्णु प्रिया जी, वयोवृद्ध माता श्री सची जी, घर में दूसरा कोई नहीं, पूर्ण वैराग्य और संन्यास मार्ग महाप्रभु चैतन्य देव। वयोवृद्धा माता, कोई दूसरा पानी देने वाला नहीं, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, परम त्याग वैराग्य के। त्यक्त्वा सर्वान गृह द्वार सकल गुणा अलंकृत स्त्री सुतादीन। एक लाल स्वामी हुए, ये अपने राधा वल्लभी नहीं। तो जब 7 भावरे फेरने को होता है, अब तो आचार्य सावधान सावधान, आज अब सप्त फेरे होने जा रहे हैं। आप जिस कन्या का पाणिग्रहण स्वीकार कर रहे हैं, आज जीवन इसका भार आपके ऊपर है। सावधान, इस सप्त वचन सुनिए। लाल स्वामी जो है, उनका भार मेरे ऊपर, मेरा भार तो हरि के ऊपर है। मुझे इस बंधन में अब नहीं बनना, मुझे तो हरि की प्राप्ति।
उनका लघु शंका लगी। उनका 7 फेरे के बाद बोले नहीं, छूट जाएगी। एक आदमी साथ, दूल्हा के साथ, तो पहले बाथरूमों की व्यवस्था नहीं थी, बाहर जाना होता था। तो उन्होंने कहा यार कोई चल, हम करके आ रहे हैं, कभी लौटे ही नहीं। बस भगवत बहुत बड़े